बाना जिले के अटू थाना क्षेत्र में कांग्रेस नेता दिनेश मीणा की मौत के बाद बवाल हो गया। प्रदर्शनकारियों ने लोक परिवहन बस को आग के हवाले कर दिया। अटू खानपुर स्टेट हाईवे जाम कर दिया। 24 जुलाई को हमले में गंभीर घायल कांग्रेस नेता ने इलाज के दौरान जयपुर में बुधवार रात को दम तोड़ दिया। इसकी सूचना जैसे स्थानीय लोगों को लगी तो उन्होंने अटू खानपुर हाईवे जाम कर दिया। गुस्साए लोगों ने लोक परिवहन की बस को आग के हवाले कर दी और कई अन्य वाहनों में तोड़फोड़ की। हंगामे की स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। मोहटपुर थाना इलाके के गांव झारखंड निवासी कांग्रेस नेता दिनेश मीणा, उसका चाचा मोहनलाल मीणा, लखन मीणा, सुरेंद्र मीणा सहकारी समिति के चुनाव के लिए दो अलग अलग बाइकों से अटू थाना इलाके के बम्मोरी गांव गए हुए थे। लौटते वक्त एक बाइक पर दिनेश मीणा और लखन आठोन की ओर आ रहे थे। बम्मोरी निवासी पंकज नागर के मकान के पास मौजूद पंकज नागर, ललित नागर, द्वारकालाल नागर, जगदीश जगमोहन नागर और उसके अन्य 15-20 साथियों ने उन पर हमला कर दिया। बाइक सवार दिनेश और लखन पर फावड़े से हमला किया, जिससे वह गंभीर घायल हो गए। आरोपियों ने दिनेश मीणा और लखन मीणा पर लाठी, डंडों, तलवार, सरियों और धारदार हथियारों से भी हमला किया। बाना जिले के अटू थाना इलाके में बम्बोरी गांव में 24 जुलाई को घायल हुए दिनेश मीणा की बुधवार को जयपुर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अटू इलाके में तनाव की स्थिति को देखते हुए एसपी राजकुमार चौधरी, कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। अटू क्षेत्र के कई गांव छावनी बने हुए हैं। बाना जिले के अटू थाना क्षेत्र के कई गांवों में चप्पा पुलिस के जवान तैनात हैं। वहीं अभी फिलहाल दिनेश मीणा के शव को उठाया नहीं गया है। हंसपाल यादव, बाना। विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में महिलाओं के छाती माप को लेकर के राजस्थान हाईकोर्ट का अहम आदेश। छाती नापने की दक्षता को बताया मनमाना, अपमानजनक और महिला के गरिमा के विरुद्ध। राजस्थान हाईकोर्ट में महिलाओं की ओर से फॉरेस्ट गार्ड में शारीरिक दक्षता परीक्षा पास करने के बावजूद भी चयन नहीं करने को लेकर के याचिका दायर की गई। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि उन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षा पास कर ली है, लेकिन छाती माप की मापदंड को वह पूरा नहीं करती है, इसलिए उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस दिनेश मेहता ने इस मामले में अहम आदेश देते हुए महिलाओं के छाती माप के आदेश को मनमाना, अपमानजनक और महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध बताया है। हालांकि उन्होंने तीनों याचिकाकर्ता महिलाओं को कोई राहत देने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने यह टिप्पणी की कि महिलाओं के लिए छाती मापने की जो योग्यता है वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अनुचित है और महिलाओं के गरिमा के विरुद्ध है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में महिलाओं को छाती नाप को लेकर के क्या सरकार की ओर से कोई रियायत दी जाती है। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र कोलायत के दौरे पर रहे। यहां यात्रा में राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक का उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री भंवर सिंह भाटी ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी नई प्रतिभाओं को तराशने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कोलायत में भी जिस तरह से विकास के काम हुए हैं वो अपने आप में नज़ीर हैं। 7 राजकीय महाविद्यालय यहाँ पर खोले गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा के साथ खेलों में सक्रियता आवश्यक है। इससे व्यक्ति का बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही साथ शारीरिक विकास में भी लाभ होता है। दूसरी तरफ बिजली संकट को लेकर विरोध के स्वर हैं। कई गाँवों से ऐसे समाचार हैं कि बार बार बिजली कटौती से किसान परेशान हैं, मूंगफली की फसल जल रही है। ऊर्जा मंत्री ने इस पर कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि राजस्थान में बिजली संकट ना रहे। हालांकि उन्होंने इसके लिए पिछली सरकार को एक बार फिर से दोषी ठहराया है।